चलिए आइए बच्चों, देखते हैं क्लास 7 का एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है घातांक और घात। अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि घातांक और घात है क्या। तो सबसे पहले हम लोग घात के बारे में जानेंगे। घात को इंग्लिश में बोला जाता है पावर। अब क्या है सो देखिएगा कि हम लोग कभी भी घातांक और घात के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आप लोगों को सबसे पहले इसका बेसिक चीज ये जान लेना है कि जो घात होता है वो गुना में जोड़ दिया जाता है और भागा में क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। लेकिन ये जोड़ जुटता और घटता कब है? जब दोनों का बेस यानी आधार सेम रहे। जैसे कहने का मतलब ये है, तो देखिए जैसे फार्मूला मान लो हम लोग लिख देते हैं, तो फार्मूला में क्या रहेगा तो देखिएगा, जैसे भी हम यहां लिख दिए एक, यहां लिख देंगे m और यहां क्या करेंगे फिर गुना चिन्ह देंगे क्योंकि गुना, फिर यहां लिखे हम लोग a और यहां क्या लिख देंगे n। तो देखिएगा कि ये दोनों, देखो इसको ये नीचे वाला जो भाग है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। यानी इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस बोलते हैं, है ना। और ऊपर वाला जो इसको देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग घात बोलते हैं। तो देखिएगा अगर दोनों का आधार सेम रहेगा और घात भले ही अलग अलग रहेगा उससे कोई लेना देना, लेकिन दोनों का आधार जो है, बेस जो है, वो दोनों का अगर सेम रहेगा और गुना में रहेगा तो ऊपर वाला को क्या करते हैं हम लोग? घात को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे a और यहाँ है m और n, क्योंकि गुना में इसे लिखेंगे m प्लस n। और इसको जब भी लिखिएगा इसी के ऊपर ही लिखिएगा। अगर आप ऐसे लिख देते a और यहाँ लिखेंगे m प्लस n तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऊपर में a के क्या है? ऊपर में। और जब a के ऊपर में है तो इसका ऊपर वाला ऊपर ही जोड़ेंगे, ऊपर ही लिखेंगे। लेकिन जुटा क्यों? जुटा इसलिए क्योंकि गुना में, क्योंकि रूल क्या बोलता है कि गुना में घात यानी पावर जोड़ा जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एक और देख लीजिए, इस तरह से भी गुना कभी कभी रहेगा। कैसे रहेगा? लिखा रहेगा a, यहां दे देगा कोमा यानी पॉइंट रहेगा। पॉइंट नहीं बोलते, इसको डॉट बोलते हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट जब पढ़िएगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, तो डॉट प्रोडक्ट है ये। तो ये डॉट का मतलब ये है गुना है। और फिर यहाँ रहेगा a रहेगा, ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा m और रहेगा n। तो इसका भी कैसे करेंगे? तो क्योंकि ये इसका मतलब भी होता है गुना ही होता है, तो जब गुना ही होता है तो लिखेंगे a और ऊपर वाला में लिख देंगे m प्लस n, है ना। तो ये मेरा हो गया। अब बताइए ये क्या है मेरा? ये मेरा घात है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं इंग्लिश में। अब आ जाते हैं हम लोग भागा। भागा वाला भी इसी तरह, सिर्फ इसमें करना क्या? घटा देना। करना क्या है? जैसे अगर दोनों का बेस इसमें भी सेम रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? जैसे लिखा देगा a, है ना, यहाँ लिखेगा m, यहाँ लिख देगा भागा चिन्ह इस तरह से दे देगा, फिर लिखेगा a और यहाँ क्या कर देगा? n कर देगा। देखिएगा दोनों बेस है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में आधार और इसी को हिंदी में आधार और इंग्लिश में बेस बोलते हैं। कौन? ए जो लिखे तो ये भी मेरा आधार है, ये भी आधार है। अगर ये दोनों सेम रहेगा, बराबर रहेगा और ऊपर वाला अलग अलग भले कुछ रहेगा और बीच में क्या रहेगा? भागा का चिन्ह रहेगा, तब इसका मतलब कि इसमें घात को क्या करेंगे? घटा देंगे। ऊपर वाला को क्या करना होता है? घटा देना होता है। तो लिखेंगे a और यहां लिखेंगे m माइनस n। घट गया। हम बार बार बता रहे हैं, इसको कभी भी लिखिएगा तो ऊपर लिखिएगा, नीचे नहीं लिखना। अगर आप ऐसे भी लिख दीजिएगा, ऐसे लिख देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहां लिख देंगे m माइनस n तो भी गलत हो जाएगा। इसको हम लोग यहां लिखेंगे, इसके ऊपर यहां लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब अगला हम लोग इसको देखते हैं। इस तरह से भी भागा रह सकता है। भागा कैसे रहेगा? तो देख लीजिए, भागा ऐसे भी तो रह सकता है, a के पावर m बटा, क्योंकि बटा का मतलब भी होता है भागा। इस तरह से लाइनिंग में देते हैं ना, इसका मतलब भी क्या होता है? भागा ही होता है। और लिखेगा a, यहां लिख देगा n। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? तो इसको भी ऐसे लिखेंगे a m माइनस n, क्योंकि ये भागा में, और भागा में ऊपर वाला जो घात होता है इसको बार बार होता है, ऊपर वाला ऊपर को जो लिखते हैं क्या बोलते हैं? इसको घात बोलते हैं। घात को क्या करते हैं? भागा में घटा देते हैं, बस यही है।
अब देखो बाय, अब हम लोग सीख चुके कि दोनों का बेस सेम रहेगा। तो अगर आप हम लोग के पास अलग अलग रहेगा तो कैसे लिखेंगे? जैसे अलग अलग कैसे रहेगा? हो सकता है कि अगर इस तरह से रहे ए एम और यहां लिख देगा बी एम, तब हम लोग कैसे लिखेंगे? या तो यहाँ एन रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा ही रहेगा। तब क्या करेंगे? तब ऐसा नहीं कि इसको हम लोग घटा देंगे, इसलिए नहीं घट सकता है क्योंकि दोनों का बेस सेम नहीं। जैसे यहाँ ए लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया? बी लिख दिया। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तब हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यही रहेगा। इसी तरह से हम लोग छोड़ सकते हैं, लिखेंगे ए एम वाई बी एन। या तो हम लोग ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? ए के पावर एम भागा बी के पावर, ऐसे ही हम लोग छोड़ सकते हैं। इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों का जो बेस है वो अलग अलग, यहाँ ए है, यहाँ क्या है? बी। इसलिए अब हम लोग इसी तरह से गुना में भी देख सकते। अगर गुना में ऐसे रहेगा, देखिएगा गुना में क्या रहेगा? यहाँ रहेगा ए के पावर एम और यहाँ रहेगा गुना इसका दे देते हैं बी के पावर एन। तब हम लोग इसको क्या करेंगे? तो इसमें भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम लोग गुना कर सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं गुना? अगर हम लोग करेंगे तो इसमें गुना सबसे पहला बात नहीं होगा, तो हम लोग चाहेंगे किसी तरह छोड़ सकते हैं। ए के पावर एम गुने बी के पावर एन, ऐसा ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को कभी कभी इस तरह से भी रहेगा क्वेश्चन में, तो ऐसा इतना सेविंग क्लास में इतना डिटेल दिया नहीं, आप लोग इतना से भी हम लोग काम चला सकते हैं और समझ सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग को सिर्फ ये समझना था कि गुना में जोड़ देते हैं और भागा में क्या करते हैं? घटा देते हैं। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया तो देखिएगा एक्सरसाइज बनाने इसमें बहुत आसान रहेगा। अगर हम देखना चाहेंगे तो एक एग्जाम्पल पहले हम लोग देख लेते हैं इसका। जैसे माना कि इसका एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, कैसे रहेगा, तो देखिएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? 10 के पावर 5 गुने 10 के पावर 6, ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका घात को क्या करने बोलेगा? जोड़ना में हल करने बोलेगा, घात क्या होगा? ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग घात बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का सबसे बेसिक आसान सा तरीका है कि हम लोग 10 लिखेंगे और ऊपर में जो लिखा हुआ है 5, क्योंकि गुना है तो गुना में क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे ना, बताएं। तो ऊपर वाला 5 और यहाँ जोड़ देंगे 6। ध्यान में रखेंगे, इसको ऊपर ही लिख रहा है, नीचे नहीं आके लिख रहा है। ऐसे नहीं लिख सकते 10 और यहाँ लिखेंगे 6 प्लस, ऐसे लिख नहीं सकते 5 प्लस 6, अगर ऐसा लिखते हैं गलत होता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? 10, अब 5 और 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भागा में भी इसी तरह रहेगा। भागा का अगर देखिएगा तो भागा में कैसे रहेगा? भागा में इसका कैसे रहेगा? जैसे रहेगा 10 के पावर 7 भागा 10 के पावर क्या रहेगा? 5। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्लास 7 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन को कैसे बनेंगे। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। क्या लिखा हुआ एक्सरसाइज में, सो देखिएगा। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन जो दिया वो क्या लिखा? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करेंगे? इसमें मान निकालेंगे। ये एक्सरसाइज कौन सा है? ये एक्सरसाइज 5.1 दिया। एक्सरसाइज 5.1 है ना। अब 5.1 एक्सरसाइज में हम लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बारी बारी से सबको बनाते हैं। देखिएगा कितना आसान है। हम आपको सबसे पहले एक चीज ये समझा देते हैं कि अगर किसी के ऊपर में इस तरह से जो लिखा हुआ रहता है, ये ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात। अभी जस्ट आप लोग को समझाए थे फॉर्मूला में। जब घात बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है कि जो जिसके ऊपर ये रहेगा उस अंक को उतना बार हम लोग को लिखना पड़ेगा जितना यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 किसके ऊपर में है? 2 के ऊपर में। इसका मतलब 2 को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को 3 बार लिखना पड़ेगा। कितना? 3 बार। जैसे 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से करके लिखना पड़ेगा। और सबको हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अभी जो बनाएंगे इस क्वेश्चन को सेम ऐसा ही बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है? तो देखिए
लिखा हुआ है 2 के पावर 5 दे दिया हुआ है। इसका मतलब कि 2 को 5 बार लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझना, जो जितना यहां लिखा रहेगा इसके ऊपर में ना, इसके माथा के ऊपर में जितना लिखा हुआ है उस अंक को हम लोग उतना बार लिखना पड़ेगा। तो ये जिसके माथा के ऊपर लिखा रहेगा उस अंक को लिखेंगे, ना कि इसको लिखेंगे। तो माथा के ऊपर जो लिखा हुआ है, किस अंक के माथा के ऊपर लिखा हुआ है? 2 के ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब 2 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 5 बार लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 5 बार लिखते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5। अब सबको गुना कर देंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा? इसमें गुना किया, 2 दूना 4, 4 को फिर 2 से गुना, 4 दूना 8, फिर 8 को 2 से गुना कीजिएगा 16, और 16 को 2 से गुना कीजिए कितना? 32। तो इसका कितना हो जाएगा? 32। यही हो जाएगा इसका आंसर। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। अब हम लोग इसमें आ जाए, सेम इसको भी ऐसा ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 3 के पावर 5 दिया हुआ है। इसका मतलब कि 3 को कितना बार लिखना पड़ेगा? 5 बार। जिस तरह से 2 के ऊपर 5 था, इसी तरह 3 के ऊपर भी कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। इसको हम कितना बार लिखेंगे? 5 बार लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार हो गया। अब गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 से 9 को 3 से गुना कर 27, 27 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 या 81, 81 को 3 से गुना करेंगे। अब बात है कि सर 81 को 3 से गुना नहीं जानते, 81 का पावर 3 बार पढ़े, तो क्या कीजिए, 81 पहले लिख लीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे 3 एकम 3 और 8 तिया 24, कितना हो जाएगा? 243। यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह से अगला बनाएंगे। अगला दिया हुआ है 7 के पावर 4, यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को हम लोग कितना बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। 7 यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 4 बार लिख दिए। अब हम लोग गुना करेंगे, 7 को 7 से गुना, 7 7 49, 49 को 7 से गुना करेंगे। अब बात है कि सब नहीं जानते, तो 49 पहले लिख लीजिए और इस 7 से हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। सबसे पहले इसको गुना किए तो 49 होगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो 9 7 63, 63 के 3, आपका कितना रह गया? 6 रह गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 7 चौक 28, 28 और 6, 28 और 6 कितना होगा? 34 होता है। यहां लिखेंगे 34। अब यहां से यहां तक हो गया मेरा। अब हम लोग फिर इससे गुना करेंगे 7 को, तो 7 या 21, कितना रह गया? 2 रह गया। 7 को गुना करेंगे 4, 7 चौक 28, 28 और 2, 28 2 कितना हो जाएगा? 28 और 2 हो जाता है 30, रह गया कितना? 3 रह गया। और 7 या 38, 38 और 3, 38 और 3 कितना हो जाएगा? 24। इसका हो जाएगा 2401। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग चौथा नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लिखा हुआ 11 के पावर यानी घात 3। इसका मतलब 11 को 3 बार लिखेंगे। 11 गुने 11 गुने 11, 11 को 11 से गुना करेंगे तो 11 को 11 से गुना कीजिएगा तो होता है 121। कितना होता है? 121। और 121 को फिर 11 से गुना करेंगे तो क्योंकि ये कितना अंक हो गया? 2 अंकों का गुना हो गया। इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 2 1। इसको इसमें गुना फिर से करेंगे, एक अंक छोड़ देंगे, इससे गुना 1 2 1, 1 3 3 1, कितना हो जाएगा? इसका गुना करने पर 1 3 3 1। इसका मतलब कितना आंसर आ गया? 1331 हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या दिया हुआ है तो देखिएगा। इसमें दिया हुआ है 14 के पावर 3 यानी 14 के पावर 3 दिया हुआ यानी घात दिया हुआ। इसको भी हम लोग कितना बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 14 गुने 14 गुने 14 यानी 40, गुना है 14 को 14 से गुना किया कितना होगा? अब बात है कि हम लोग नहीं जानते 14, तो 14 को 14 से गुना करेंगे। देखिएगा 14 लिख लेंगे और 14 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब गुना करेंगे 4 चौक हो जाएगा 16, इसको इसमें 4 अरे 5 हो जाएगा, एक अंक छोड़ देंगे। अब इससे गुना करेंगे, हो जाएगा 4 हो जाएगा, इससे 1 से गुना कीजिए 1 हो जाएगा 196।
अब हम लोग ये दोनों को गुना किए, अब हम लोग इसको गुना करेंगे। अब क्या करेंगे, जितना आएगा उसको हम लोग कितना से 14 से फिर से गुना करेंगे, इसको 14 से फिर से गुना करेंगे। अब 4 से गुना करेंगे 6 में, तो 6 चक 24 रह गया 2। अब 4 को गुना करें 9 तो हो जाए 4 9 36, 9 चौक 36, 36 और 2 36, जो कितना हो जाएगा 38, कितना रह गया 3 रह गया, 4 और 3 हो जाएगा 7। अब इससे करेंगे, एक लाइन हम लोग एक स्टेप छोड़ देंगे। अब हम लोग इससे गुना करेंगे, एक को 6 से तो 6 ही होगा, 1 से 9 में तो 9 ही होगा, और एक को 1 से तो 1 ही होगा। अब 4 8 और 6 हो जाएगा 14, 14 के 4 हो गया, कितना रह गया 1 रह गया। अब हो जाएगा 7 और 9 कितना होगा 16 और 17 हो जाएगा, 1 रह गया, और यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना होगा 27 44। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 44, ये हो गया इसका आंसर। तो 7 क्लास का हम लोग 5.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं इस तरह से बनेगा। अब हम लोग इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया हुआ है कि निम्न को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब आ गया हम लोग जो आपको फॉर्मूला बताए थे उस पर अब ये बेस हो गया। ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपको 2 रूल बताए कि गुणा में घात को जोड़ देते हैं और भागा में क्या करते घटा देते, उसी रूल के आधार पर इसको हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। अब इसके रूल के आधार पर अगर हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया उसको लिख लेते हैं। लिखा हुआ a इंटू ए। अब बात ये कि सब किस रूप में है गुना में। सबका बेस क्या है, बेस का मतलब होता है कि अगर यहाँ a लिखा हुआ है तो यहाँ भी a है, यहाँ भी क्या है a। अब इसके ऊपर में जो है माथा के ऊपर जो बोला जाए क्या माथा के ऊपर कुछ है नहीं, तो जहां कुछ नहीं है उसका मतलब उसके ऊपर में कितना है 1 है। तो यहाँ कितना लिखा हुआ 1, इसका भी कितना लिखा हुआ 1, इसके ऊपर भी कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ। ठीक है, अब ये क्या है 1 जो लिखा हुआ कुछ नहीं था तो 1 है, जिसका मतलब ये है क्या, ये मेरा घात है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं पावर बोलते हैं। अब हम लोग इसको बनाएंगे क्या करेंगे, तीनों में सेम है ए। तो सबसे पहले ए लिख देंगे, और गुना में भी हम आप लोग क्या पता है कि गुना में ऊपर वाला को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, घात को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस 1। अब हम लोग ये लिखेंगे 1 3 गो 1 है, जोड़ दे कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी 3 गो 1 है 3 ही तो होगा, तो यही हो गया इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बस आपको गुना भागा ये सब सही से जानना है तो बहुत आसानी से बना देगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। दूसरा में सबसे पहले क्वेश्चन उसको फिर से दोबारा हम लोग लिख लेते। लिखा हुआ a इंटू बी इंटू बी, यानी 4 गो बी है और 2 गो ए है। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं कितना 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं 1 है, 1 है 1 है 1 है और 1 है, इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिएगा आप लोग कि ये दोनों सेम है और ये चारों सेम है, ये और ये चारों क्या सेम है। तो ये हम क्या बताएं कि ये सबको एक साथ नहीं जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग यहाँ ए लिखेंगे और 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ 6 लिख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। या तो हम लोग ए और बी लिख देंगे और हम लोग क्या कर देंगे 6, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि मेरा एक के वो है 2 गो, तो 2 ए है जिसका पावर कितना है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अब कर देंगे हो जाएगा 2। फिर यहाँ गुना चिन्ह दे देंगे। उसके बाद ये अलग है तो इसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों तो मेरा सेम नहीं, यहाँ ए दोनों ए है और ये क्या 4 गो बी है, इस तरह। अब बी कितना है 1 2 3 4, तो उसके ऊपर में जो लिखा हुआ घात क्या है 4 गो है, चारों एक है, जोड़ देंगे कितना 4 ही पता, 1 जोड़ेंगे 1 और 1 2 और 1 3 और 1 ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। या तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही आंसर है। यहाँ लिखेंगे ए, इसके ऊपर में लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे हम लोग 4, क्योंकि बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुना में, बस इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो तीसरा भी बहुत आसान है। तीसरा में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 गुने 3 गुने 3। इसका पावर कुछ है 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, हम लोग 3 लिख लेंगे और सबको जोड़ देंगे यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सबको जोड़िए। 4 को 1 है तो सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट इसका चौथा नंबर जानते हैं। तो चौथा में भी क्या है तो देखिएगा, चौथा में लिखा हुआ है दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या लिखा हुआ है कि निम्न को घातांकीय संकेत में व्यक्त कीजिए। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है कि घातांकीय संकेत में लिखना है। अब घातांकीय संकेत में लिखने के लिए क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग अब सोल्व के माध्यम से देखते हैं। तो लिखा हुआ है 256, हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 256 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो बताइए 256 कौन सा टेबल से लगेगा, तो यानी कौन सा पहाड़ा से लगेगा, तो ये लगेगा 2 से। कितना से लगेगा 2 से लगेगा, 2 से लगेगा तो 1 2 8 हो जाएगा। अब हम लोग फिर से लगाएंगे 2 से, क्योंकि 2 से लगेगा, जब तक जिस अंक से लगेगा उतना समय तक हम लोग क्या करेंगे लगाते रहेंगे। 2 से यानी 2 से फिर लगता है, 2 से लगा देंगे, कितना हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, तो कितना हो जाता है 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 32। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 16, 2 से फिर लग रहा है तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2, और फिर 2 से लगाते तो कितना हो जाएगा 1। अब बताइए 256 का घातांकीय रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो कितना आ गया 256, तो कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अभी आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, अब क्वेश्चन नंबर, अब इसमें अगर क्वेश्चन नंबर आप दूसरा पढ़ेंगे तो उसमें से दिया हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, दूसरा में पढ़े थे तो क्या दिया हुआ था, उसमें दिया ये था कि जिसके ऊपर में कुछ नहीं रहता है उसका मतलब उसका घात कितना होता है 1 होता है। तो इसके ऊपर में कुछ है तो इसके घात 1 है, इसका 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 1 है और इसका 1 है। इसका मतलब 2 लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे 1 है, तो क्या वो 2 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके ऊपर में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। घातांकीय रूप में हम लोग को लिखने पड़ा, घातांकीय रूप में ये आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम लोग 121 को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है 121 को सबसे पहले इस तरह से गुणनखंड करेंगे, तो कितना से गुणनखंड होगा, तो आपको बता देते हैं सीधे लगेगा 11 से लगेगा, कितना से 11 से, 11 से लगाइएगा तो 11 बार में कट जाता है, ये फिर 11 से लगाइएगा तो कितना बार में, तो 11 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 121 जो है इसका अगर हम लोग गुणनखंड किए तो कितना आएगा 11 गुने 11। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 11
इसमें के को 11 है, 2 गए 1 2, तो इसके ऊपर में कितना कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा, यही हो गया इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है 343। अब 343 का हम लोग इसी तरह से गुणनखंड करेंगे, 343 का गुणनखंड करते हैं। अगर इसका गुणनखंड हम लोग करेंगे तो कितना से लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेना कि लगेगा किससे। हम लोग इसको 2 से नहीं लगा सकते कि 2 से लगेगा, अगर किसी को लगता है कि 2 से कट जाएगा या लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम लोग इसको भागा देके देखेंगे 2 से। तो 2 से लगाएंगे एक बार में 2, यहाँ बच गया 1, यहाँ से 4 हो गया, 7 बार में 14, यहाँ से कट गया, यहाँ से उतर गया 3, अब एक बार में 2, यहाँ हो गया 1, नहीं लगेगा, शेषफल बच जाता है। इसका मतलब 3 से, तो ये 3 से लग जाता है, भागा देके देखिएगा 3 से लग जाएगा। तो हम लोग 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 से भी नहीं लगेगा, है ना, 3 से नहीं लगता, ये डायरेक्ट लगेगा 7 से लगेगा। कितना से लगेगा, 7 से 7 से लगेगा। 7 से देखते 343 को 7 से, तो 7 चौक 28, यहां से कितना बच गया, यहां से बच गया 6, ये हो गया कट गया, यहां से उतर गया, और 7 9 63, इसका मतलब ये किससे लगा, 7 से। तो 7 से लगाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 49। फिर हम लोग क्या करेंगे 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, उसके बाद फिर 7 से लगेगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना तो आसान है। अब हम लोग क्या करेंगे क्या, पहले 7 हम लोग लिख लेते हैं। 7 इसमें कितना 1 2 3, तो इसके ऊपर में क्या करेंगे 3 घात दे देंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 343 को घात के रूप में लिखेंगे, कितना होगा 7 का घात लिख देंगे 3, तो ये 343 का घातांकीय रूप हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाएंगे तो लिखा हुआ है 3125। 3125 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करते हैं। 3125 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 3125 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले लगेगा किस, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं 5 से। 5 से क्या लगाएंगे, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 दिया हुआ है, जिसका इकाई अंक 5 रहेगा, इतना जान लीजिए कि वो अंक हमेशा 5 से ही लगेगा, क्योंकि वो 5 से लग जाएगा। तो 5 से हम लोग पहले ट्राई करते हैं, तो 5 से लगाएंगे तो 6 5 3, उसके बाद हो जाएगा 5 दूना 10, 5 5 25। फिर हम लोग क्या करेंगे 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 5 25। इसको आप भागा दे दे के देख लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आता भागा देते जाइएगा, और जितना जितना करते जाएगा, जितना शेष भागफल आएगा वो लिखते जाइएगा, हमेशा आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग 5 से लगाएंगे, फिर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे वो 5 5 25, और अब लास्ट में 5 से लगेगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो पहले 5 हम लोग लिख लेंगे। अब 5 जो लिखे, कितना 5 आया, 1 2 3 4 5, तो 5 के ऊपर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को इधर बनाते हैं, इस क्वेश्चन को यहां बनाओगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 21 97, यही ना दिया हुआ है। अब इसको भी हम लोग सोल्व करके सबसे पहले बना लेते हैं। तो 21 97 दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे कि 21 97 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अब आप ही लोग बताइए कि ये लगेगा कौन सा टेबल से, अब ये कौन सा टेबल से लेंगे, कौन सा भाग से इसका गुणनखंड करेंगे, ये लगेगा कितना से, ये क्वेश्चन लगेगा 13 से, सीधे कितना से लगा देंगे 13 से लगाएंगे। अगर हम लोग 13 से लगाते हैं तो 169 बार में ये लग जाएगा। अब हम लोग फिर 13 से इसको लगाएंगे, कितना से 13 से, तो हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। उसके बाद फिर 13 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। अब ये कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। अब 13 आ गया, 13 के है 1 2 3, तो इसके ऊपर में क्या करेंगे 3 लगाने, यही क्या हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, घात बोलते हैं या घातांक बोलते हैं, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पहला, दूसरा और तीसरा पढ़ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे।